सिर्फ 12th पास करके 10-12 LPA कमाने वाले ऐसे जाने कितने ही दोस्त हैं मेरे वेब डेवलपमेंट के फील्ड में। और ऑब्वियसली अगर उन्होंने बीटेक बीसीएम से सब छोड़ करके डायरेक्ट 12th से यहाँ तक पहुँचे हैं तो ऑब्वियसली कुछ स्मार्ट चॉइसेस ली होंगी सही टाइम पे। तो क्या है वो स्मार्ट कोर्सेज, क्या हैं चॉइसेस, कौन सी हैं, और ये सब है ही क्या, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर कैसे सीखना है, एवरीथिंग इन दिस वीडियो। माय नेम इज उत्कर्ष, आई एम अ वेब डेवलपर हैविंग 3 years एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। तो चलिए खत्म करते हैं। अबे साले, देखो ये जो पूरा वेब डेवलपमेंट का फील्ड है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फ्रंट एंड में और बैक एंड में। अब फ्रंट एंड में जैसे मान लो तुम्हारा स्पॉटिफाई चलाते हो तो ये जो सुंदर सुंदर ब्लैक और ग्रीन तुम्हें यूआई दिखता है, यूज़र इंटरफेस, ये आइकन्स दिखते हैं, ये थीम्स दिखती हैं, ये सारी चीज़ें बनाना, इसे ही यूज़र इंटरफेस बोलते हैं और इसे बनाना यूआई डेवलपमेंट बोलते हैं, यानी कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब जो चीज़ें तुम्हें नहीं दिख रही हैं, जैसे कि तुम अगर सॉन्ग प्ले कर रहे हो तो गाना चल भी तो रहा है, डाउनलोड कर रहे हो तो सेव भी तो हो रहा है, शेयर भी तो हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो तो रही हैं। अब ये चीज़ें सर्वर पे कैसे हो रही हैं तो उसे बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, यानी कि बैक एंड डेवलपमेंट। तो ये 2 मेजर पार्ट है। तो जो फ्रंट एंड संभालता है फ्रंट एंड डेवलपर, जो बैक एंड संभालता है वो बैक एंड डेवलपर। अब तुमने शायद बहुत सारे लैंग्वेजेस के नाम भी सुन रखे होंगे, रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस और एंगुलर जेएस, एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप, जितने भी नाम हैं ये सारे फ्रंट एंड को कैटर करते हैं। और अगर आपने बैक एंड में सुना होगा तो नोड जेएस, पीएचपी, पाइथन और डीबी होते हैं, मोंगो डीबी, डायनामो डीबी, एसक्यूएल डीबी, ये सारे बैक एंड को कैटर करते हैं, यानी सर्वर मैनेज करते हैं सारी चीज़ें। अब डीबी तो वैसे भी खैर फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को ही आता है और दोनों के ही काम की चीज़ें हैं। अब ये समझो कि ये फ्रंट एंड बैक एंड जब साथ में मिल जाता है तो अगर ये किसी एक बंदे को दोनों ये चीज़ें आती हैं तो उसे हम बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। जिसे फ्रंट एंड आता है फ्रंट एंड डेवलपर, जिसे बैक एंड आता है बैक एंड डेवलपर, जिसे दोनों आता है वो फुल स्टैक डेवलपर। कैसे होता है, लेट से मान लो अगर HTML CSS तो सभी को आती है, उसके अलावा आपने रिएक्ट जेएस सीख ली, आप फ्रंट एंड में चले गए। अगर HTML CSS का तो आपने बैक एंड में जाना है, आपने नोड जेएस सीख लिया, PHP सीख लिया, या कुछ भी दोनों में से एक सीख लिया, फिर DB सीख लिए, आप बैक एंड में बन गए। और आपने अगर दोनों सीख लिए आप फुल स्टैक बन गए। अब ये कैसे होगा, देखो यार अगर बात करूं तो इंडस्ट्री को हमेशा ही फुल स्टैक चाहिए होगा, और क्यों नहीं चाहिए होगा। अगर एक बंदा 2 बंदे के काम कर देगा, फ्रंट एंड भी बना देगा, बैक एंड भी बना देगा, तो इंडस्ट्री तो हमेशा चाहती है ऐसा ही फुल स्टैक डेवलपर जिसको और कायदे से रगड़ो और वो दोनों काम कर दे। तो ठीक है, हम उतना जा करके अभी नहीं सोचते, हम शुरू करते हैं कि हमें स्टार्ट करना कहाँ से है। तो HTML, CSS और JS ये 3 चीज़ें ऐसी, मतलब ये स्टेप फर्स्ट भी नहीं है, ये स्टेप 0 है, ये तो आना ही चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ें बताई मैंने, रिएक्ट, व्यू, ये सब तो ठीक है, इसमें से हम कोई पिक करके अपने फ्रंट एंड बैक एंड या फिर दोनों कर सकते हैं। अब कहाँ से करोगे, तो अलग अलग जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो पॉसिबली बेस्ट कोर्स अवेलेबल है वो डॉक्टर एंजेला यू का एक कोर्स आता है, द कंप्लीट 2023 वेब डेवलपमेंट बूट कैंप। मतलब तुम अगर देखोगे तो 1 करोड़ लोगों ने तो अप्रॉक्सीमेट इसको पढ़ा है, 2.5 लाख लोगों ने इसकी रेटिंग दी है, 4.7 रेटिंग है। मतलब ढूंढ के भी तुम कंपेरिजन नहीं लेकर आ पाओगे इस ऐसे कोर्स का। सीखने के लिए देखोगे तो क्या कुछ नहीं मिलता है, चाहे वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट तुम चाहे HTML देखो, CSS देखो, साथ में उसके बूटस्ट्रैप देखो, बूटस्ट्रैप 4 देखो, जावा स्क्रिप्ट देखो, तुमको DOM जो मॉडल्स होते हैं वो देखने के लिए मिल रहा है, jQuery, Node.js, Express.js, APIs, Git, GitHub, EJS, वेब एप्लीकेशन, React.js, और इनफैक्ट तुम देखो Web 3 वाले यार प्रोजेक्ट्स भी तुमको बनाना शुरू कर दिया। उसमें तुम देखो डिप्लॉइंग भी तुम्हें दिखा रहे हैं, ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट भी बनाने के लिए तुम्हें मिल रहा है। इससे बेहतर कोर्स चाहे तुम यूट्यूब पे देख लो या गूगल पे सर्च करके देख लेना, पॉसिबली मिलेगा नहीं, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई कोर्स होगा जिसको मैंने पहले बताया 1 करोड़ लोगों ने पढ़ा होगा। तो खैर अपना टाइम वेस्ट मत करना, ये बेस्ट पॉसिबल कोर्स है, सारी चीज़ें मिलती हैं एक कोर्स में। और ज़्यादा तुम करने में कितना टाइम लगेगा, 4 से 5 महीने मैक्स मान के चलता हूँ। लेकिन तुम ये सोचो कि 4 से 5 महीने के अंदर अंदर तुम सिर्फ पढ़ करके नहीं निकल रहे हो, तुम कैसे कितने बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट बना करके निकल रहे हो, चाहे वो सिर्फ बैक एंड की बात हो, फ्रंट एंड की बात हो, Web 3 की बात हो, रिएक्ट में तुम्हारे प्रोजेक्ट बनने के लिए मिल रहे हैं, कितने सारे प्रोजेक्ट लेकर के तुम निकल रहे हो सिर्फ एक कोर्स से। तो बिल्कुल भी आंख बंद करके इस पे काम कर लेना है हमको, बिल्कुल कुछ और सोचना और कुछ और सर्च करने की जरूरत नहीं है इस एक कोर्स के अलावा। अच्छा, अब इस कोर्स के बाद ऑब्वियसली तुमने अगर इतना सब कुछ पढ़ लिया है तो तुम्हारी अच्छी खासी कमांड कम से कम शुरू करने लायक तो हो ही गई है। तो अब हमने जॉब नहीं सर्च करनी है, हमें जॉब के लिए नहीं जाना है, हमें पहले अपना पोर्टफोलियो बिल्डिंग पे ध्यान देना है। वो कैसे होगा, क्योंकि इंडस्ट्री कभी भी तुम्हारे नए नए नूबीज को कभी भी चांस नहीं देती। इंडस्ट्री मांगती है रिकॉर्ड, ठीक है, करके दिखाओ कि आता है या नहीं आता है, काम आता है या नहीं आता है, डिग्री अपनी रखे रहो। तो अब काम कैसे आएगा, इंडस्ट्री लेवल का काम कैसे आएगा, हमने करनी है फ्रीलांसिंग।
फ्री में करनी है, पहली बार तुमको बता रहा हूँ, फ्रीलांसिंग करनी है, फ्री में करनी है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स उठाना शुरू करो, चाहे तुम फाइवर पे जाओ, अपवर्क पे जाओ, फ्रीलांसर पे जाओ, वहाँ पे देखो अगर कोई 1 पेज 2 पेज 3 पेज छोटे छोटे कुछ बैकएंड के टास्क हैं, ये सारी चीज़ें करने के लिए दे रहा है, उसे लो, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और उसको बार बार मेल करो, 4 बार मेल करो, 10 बार मेल करो कि मतलब मेरे को तो ये फ्री में करके मैं दूंगा, तुम्हें पैसे भी नहीं लूँगा। वो बंदा आराम से करा लेगा वो तो तुम, और फिर वो टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी क्लाइंट होता है पैसे आराम से दे देता है बिना तुम्हें मांगे भी, अगर तुमने काम अच्छा करके दिया होगा तो हमने ऐसे फ्री में काम मांगने हैं, हमें करना है लोगों का, ताकि हमें इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो। क्योंकि जो चैलेंजेस हम थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल में करते हैं, कोर्सेस में करते हैं, उसमें रियल लाइफ चैलेंजेस नहीं आते हैं, उसमें स्टेक्स उतने हाई नहीं होते। जब तुम एक इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट उठाते हो तो काफ़ी हाई स्टेक्स होते हैं, तो तुम्हें एक वो चीज़ सीखने के लिए मिलती है जब तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बस एक बार तुम्हारा पोर्टफोलियो इतना डाइवर्सिफाइड बन जाए, इसके बाद तुम किसी भी एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर के सामने जाकर इंटरव्यू देखोगे ना, वो इंटरव्यू तुम्हारा लेके ही समझ जाएगा कि बंदा बहुत सारा काम करके आया है, अच्छा खासा इसे काम आता है। और कहीं कोई 1-1.5 साल हो सकता है तुम्हें दबाने की कोशिश करें, या 4 बेमतलब की बातों में नेगोशिएट करें कि डिग्री नहीं है, ये नहीं, फलाने मकाना नहीं है, 1-1.5 साल झेल लेना। इसके बाद तुम देखना कि जो तुम्हारा हाइक होगा वो किसी भी नॉमिनल बंदे से बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है भाई। और इस वीडियो में मैं इतना ही बोलता है भाई। थैंक यू फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय। माय नेम इज उत्कर्ष।